हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, वेलकम। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का और संध्या 7 बजे जीके का। तो चलिए दोस्त, आज है 14 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं डेली जीएस के तरफ से फिजिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको हम लोग साथ में मिल कर करके 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अपनी सेशन की शुरुआत करने से पहले इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद हम लोग अपनी सेशन की ओर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी फैक्ट की ओर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। फर्स्ट फैक्ट है दोस्तों, टू डेली स्टडी लॉट ऑफ जीएस एंड जीके बाय दिस चैनल इन मॉर्निंग 7 o'clock एंड इन इवनिंग 7 o'clock। सेकंड थिंग्स है दोस्तों कि क्वेश्चन विल बी गिवन ड्यूल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ वीडियो ऑफ जीएस एंड जीके इन प्ले लिस्ट ऑफ आवर चैनल। इफ यू वांट देन यू कैन वॉच इट। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी फैक्ट थी इस चैनल की। तो चलिए इस फैक्ट के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो ऑप्शन से यूरेनियम विखंडन, ऑप्शन से बी नाभिक विखंडन, ऑप्शन सी अल्फा विकिरण, ऑप्शन से डी गामा विकिरण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। यूरेनियम विखंडन से क्या किया था, अणुबम की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 जो आपके लिए लाया है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक क्या है, युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए स्वतः विकिरण, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन सी प्राकिरणन विकिरण, ऑप्शन से डी और उत्दीप्ति विकिरण। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, औद्युक्ति विकिरण। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रॉकेट में, ऑप्शन बी परमाणु भट्टी में, ऑप्शन सी तुषार युक्त परिस्थितियों में, ऑप्शन से डी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। रॉकेट में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट में किया जाता है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। कहता है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। ऑप्शन से ए
माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनो, ऑप्शन सी तरल क्रिस्टल, ऑप्शन से डी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्यारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑप्शन से डी ऑक्सीजन की अधिकता को जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्यारे प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एक्स किरणों के वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए तंतु में धारा बढ़ाकर, ऑप्शन बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, ऑप्शन सी तंतु में धारा घटाकर, ऑप्शन डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 प्रश्नों का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कैथोड और एनोड के बीच का क्या करेंगे, विभवांतर बढ़ाकर। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों कि पहले तपायानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट थर्मोजेनिक बल्ब। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन से ए थॉमस एडिसन ने, ऑप्शन से बी रिचर्डसन ने, ऑप्शन सी जे फ्लेमिंग ने, ऑप्शन से डी ली डी फॉरेस्ट ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, जे.एल. फ्लेमिंग ने। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन ए एक ही आवृत्ति की, ऑप्शन बी एक ही आयाम की, ऑप्शन सी एक ही कला की, ऑप्शन से डी उपयुक्त सभी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में सभी, मतलब एक ही आवृत्ति होगा, एक ही आयाम की होगा, एक ही कला की होगी। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 दोस्तों। कहता है प्रश्न संख्या 9 कि निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन से बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी एक्स कण। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, ऑप्शन बी जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं, ऑप्शन सी जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, ऑप्शन डी जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर जो विद्युत करंट के प्रवाह को क्या कर देता है, न्यूनतम रोधिका देते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी प्रासब्द तरंगे, ऑप्शन डी ऊष्मीय विकिरण। तो चलिए मैं प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रासब्द तरंगे। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर आंसर। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 12 के सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर। तो ऑप्शन सी इज देयर, ऑप्शन से ए असीमित मतलब अनलिमिटेड, ऑप्शन से बी कम मतलब लेस, ऑप्शन सी में शून्य मतलब जीरो, ऑप्शन डी अधिक मतलब मोर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनलिमिटेड मतलब वो सीमित। क्लियर दोस्तों। चलिए इस प्रश्न के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब कहने का अर्थ हुआ ये दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज का आपके लिए ये रहा सवाल, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं ऑप्शन से सौर सेल, ऑप्शन बी थर्मल सेल, ऑप्शन सी सल्फर सेल, ऑप्शन डी मोलर सेल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि पिछले क्लास में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले स्लाइड का प्रश्न। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो ऑप्शन से बेरिलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी जिरकॉन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर जो सारे लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर सिलिकॉन। तो चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने साथ में मिलकर के 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में फिजिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से हल किए। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।